नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। विद्याशक्ति के विज्ञान के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब मुझे बताइए, आप सब कैसे हो? अच्छे हो? सब ठीक ठाक हो? मौसम सब कैसा है बेटा अभी वहाँ का? बारिश सब कम हुई? सभी सेफ हो? आप सभी सेफ रहिएगा बेटा, सुरक्षित रहिएगा। ठीक है। तो बच्चों, आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो सबसे पहले हम आज के विचार से स्टार्ट करेंगे। आज का सुविचार क्या है देखते हैं। आज का विचार है, कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती है। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती है। इसका मतलब क्या है बेटा? कि देखो, जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती है, कठिनाइयां आती है, चुनौतियां आती है ना। तो इन सभी से हमें डरना नहीं है, हार नहीं मानना है, बल्कि उनसे सीखना है और आगे बढ़ना है ना। हर कठिनाई हमारे अंदर छिपी ताकत को पहचानने का अवसर देती है बेटा। कैसे? देखो, जब भी कोई कठिनाई आती है, जो क्या करते हैं, उन कठिनाइयों से डर के भाग जाते हैं, तो पता लगता है कि उनके अंदर ताकत नहीं है, वो फेस करने की उनमें हिम्मत नहीं है। तो बेटा, हमें क्या करना चाहिए? कठिनाइयां आए, चुनौतियां आए, परेशानियां आए, उनसे सीख कर, बहुत अच्छे इरादे से, सेल्फ कॉन्फिडेंस होकर हमें क्या होना करना चाहिए बेटा? उन सभी कठिनाइयों से लड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो मुश्किलें कभी रास्ते की रुकावट नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाने वाली सीढ़ियां हैं। तो इसी शुभ विचार के साथ आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नया अध्याय पढ़ने वाले हैं बेटा। चैप्टर का नाम है हीट अथवा ऊष्मा। ठीक है, हीट अथवा ऊष्मा। तो इस चैप्टर को हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं बेटा। तो बेटा, आप मुझे बताइए, हीट या ऊष्मा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं ऊष्मा अथवा हीट? अब बताइए चैट बॉक्स में। ठीक है। तो कुछ प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आई हूं। पहले उन प्रश्नों का उत्तर देंगे आप लोग मुझे? दोगे? ठीक है बेटा। तो सभी बच्चों का स्वागत है यूपीएस पनुरा गुनात से, जीयूपीएस झाझरा से, देन जीयूपीएस बोधपुर से। सभी को गुड मॉर्निंग बेटा। तो सर्दियों में हम डैश कपड़े पहनते हैं। किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं हम सर्दियों में? आप झट से अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऊनी या सूती कपड़े? सर्दियों में हम डैश कपड़े पहनते हैं। आंसर करेंगे ना आप लोग? चलिए करिए। यस, वेरी गुड। सर्दियों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला है, गर्मियों में हम डैश कपड़े पहनना पसंद करते हैं। किस प्रकार के कपड़े पहनना पसंद करते हैं बेटा हम लोग गर्मियों में? जब गर्मी लगती है। वेरी गुड, आंसर्स आ रहे हैं चैट बॉक्स में बहुत बढ़िया तरीके से। जीयूपीएस बोधपुर से बच्चे बोल रहे हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर उन्होंने बोला है, ऊनी कपड़े बोला है। झाझरा के बच्चों ने भी कहा है ऊनी कपड़े। अब बेटा मुझे बताइए, गर्मियों में हम किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं? बिल्कुल सही, सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं, है ना। वेरी गुड, सूती कपड़े यानी कि कॉटन क्लोथ्स पहनना, क्योंकि इससे गर्मी कम लगती है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, ऊनी कपड़े हमें डैश रखते हैं। ऊनी कपड़े हमें डैश रखते हैं। कैसे रखते हैं बेटा ऊनी कपड़े हमें? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ऑप्शन ए कह रहे हैं बच्चे, हमें गर्म रखते हैं, है ना। सर्दियों में हम ऊनी कपड़े इसीलिए तो पहनते हैं। बहुत बढ़िया बच्चे। अगला प्रश्न देखिए बेटा, बर्फ छूने पर हमें डैश महसूस होता है। बर्फ छूने पर हमें डैश महसूस होता है। क्या महसूस होता है हमें? गर्म की ठंडा? वेरी गुड, ठंडा, है ना। बर्फ को छूने से हमें ठंडा महसूस होता है। यस। अब देखते हूं कौन कौन इसका आंसर देता है। तापमान मापने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। मैं देखना चाहती हूं कितने बच्चे इसका आंसर सही सही देते हैं। देखो, दो ऑप्शन आपके सामने है, थर्मोमीटर है, तराजू है
है। तो तापमान मापने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं बेटा तापमान मापने के लिए? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं, है ना। तापमान मापने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं। चलिए अगला, गर्मियों में हम डैश रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो आपने पहले तो बताया मुझे सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में हम किस रंग के कपड़े पहनना पसंद करेंगे? हल्के रंग के कि गहरे रंग के? किस प्रकार के कपड़े पहनना पसंद करेंगे बेटा? आपने जो है क्रिटिकल थिंकिंग क्लास में सीखा होगा, पढ़ा होगा कि किस तरह के कपड़े पहनने से गर्मी ज्यादा लगती है, किस तरह के कपड़े पहनने से गर्मी कम लगती है ना। मैम ने सिखाया है ना आपको? हाँ बिल्कुल, गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं ताकि गर्मी हमें कम लगे। ओके, अब बताइए बेटा, ऊन एक डैश रेशा है। ऊन एक डैश रेशा है। किस प्रकार की रेशा, किस प्रकार का रेशा है बेटा ऊन? क्या वो हमें पशुओं से प्राप्त होता है या पादपों से प्राप्त होता है? बिल्कुल सही आंसर कहा है बच्चों ने। ऊन जो है एक पशु रेशा है। अगला, कपास एक डैश रेशा है। कपास एक डैश रेशा है। पशु रेशा है या पादप रेशा है बेटा बताइए? किस प्रकार का रेशा है? बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक पादप रेशा है जो पौधों से प्राप्त होता है ना। चलिए अब एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। ओके, अब बताइए बेटा, क्या केवल छूकर किसी वस्तु का सही तापमान पता लगाया जा सकता है? क्या केवल छूकर किसी वस्तु का सही तापमान, उसका सही टेम्परेचर पता लगाया जा सकता है बेटा बताइए मुझे, हाँ या नहीं? नहीं, हम ये बता सकते हैं कि ये गर्म है, ये ठंडा है, उसका सही सही तापमान कभी नहीं बता पाते, है ना। ओके, तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, एक छोटा सा परीक्षण करते हैं। करें? तैयार है सभी बच्चे? ओके बेटा, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या रखा हुआ है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैम बताते हैं आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, आप सबने बहुत अच्छी तरह से आंसर्स किए हैं। चैट बॉक्स में मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत बढ़िया तरीके से आंसर कर रहे हैं बेटे। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पर जो पहला पात्र है इसमें रखा है ठंडा पानी, ठीक है। इसको ए नामांकित करते हैं हम। तो ये ए पात्र में हमने ठंडा पानी रखा है। बी पात्र में हमने गर्म पानी रखा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ऑब्जर्व करके बताइएगा। तो बी में हमने क्या रखा है? गर्म पानी रखा है। और यहां पर बीच में हमने सी पात्र रखा है, सी, ठीक है। इस पात्र को, इस वेसल को हमने सी नाम दिया है। और इसमें हमने क्या रखा है बेटा? इसमें हमने गुनगुना पानी रखा है। गुनगुना का मतलब क्या होता है? न गर्म न ठंडा, है ना, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। ओके, अब हम अपना परीक्षण करने वाले हैं। अब बेटा क्या करने वाले हैं हम लोग? हम अपने बाएं हाथ को ठंडे पानी में क्या करने वाले हैं? डुबोने वाले हैं, ठीक है। ठंडे पानी में जो ए पात्र में रखा है उसमें हमने डुबो दिया, ठीक है बच्चों। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग? यस, अब जो है दाहिने हाथ को हम बी पात्र में डुबोएंगे, ठीक है। दाहिने हाथ को हम क्या करेंगे बेटा? बी पात्र में डुबोएंगे, ठीक है। तो एक में गर्म पानी है, एक में ठंडा पानी है ना। एक इसमें बी में गर्म है, इसमें ए में ठंडा पानी है। ओके, तो क्या महसूस होगा आपको? जिस पात्र में हमने, जिसमें ठंडा पानी था, जब हमने हाथ उसमें डाला, हमने अपने बायां हाथ डाला, तो हमें क्या महसूस हुआ बताइए? ठंडक महसूस हुई, है ना। बी पात्र में जो गर्म पानी था, जब उसमें हमने हाथ डाला तो हमें क्या महसूस हुआ बेटा? गर्मी महसूस हुई ना, गर्म लगा हमें। अब देखो बच्चे, हम क्या करने वाले हैं? एक साथ हम क्या करने वाले हैं? दोनों हाथों को हम सी पात्र में डुबोते हैं, ठीक है। क्या किया हमने? दोनों हाथों को हमने सी पात्र में डुबोया। तो मुझे बताइए बच्चे, जो ए पात्र, जो ठंडा हाथ था हमारा, जब हमने उसको गुनगुने पानी में डाला तो उस हाथ को कैसा महसूस हुआ? क्या महसूस हुआ? गरम लगा, है ना।
गरम लगा, क्योंकि बहुत ठंडक से आ रहे हैं तो गुनगुने पानी में हाथ डाला तो गरम लगा। लेकिन जो हाथ गरम पानी में था, उसको जब हमने गुनगुने पानी में डाला तो हमें उसकी अपेक्षा ठंडा लगा, है ना। जो पहले बहुत गर्म पानी था, उसकी अपेक्षा गुनगुने पानी में उस हाथ को हमें क्या लगा, वो हाथ जो है ठंडा लगा। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है बच्चों, आप बता सकते हैं बेटा? कौन बताएगा मुझे, से क्या निष्कर्ष निकलता है? यस बताइए। तो ये जो परीक्षण हमने किया, इससे ये निष्कर्ष निकला, क्या निष्कर्ष निकला बेटा बताइए? हाँ, हमारी त्वचा है ना, हमारी जो स्किन है वो स्पर्श इंद्रिय है। आप जानते हैं ना बेटा, हमें हमारे कितने इंद्रिय हैं बेटा? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए मुझे, कितने इंद्रिय हैं, उनके नाम भी जरा बताइएगा आप। तो अभी भी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे, जीयूपीएस साइंटी से, जीयूपीएस साइंटी के बच्चे, प्रतापपुर के बच्चे, सभी। ओके, जल्दी से जल्दी बताइए मुझे बेटा कि हमारे इंद्रिय कितने होते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। तो हमारी जो त्वचा है वो स्पर्श इंद्रिय है ना। तो तापमान का सही और भरोसेमंद जानकारी नहीं दे सकता, तापमान का सही जो है जानकारी वो नहीं दे सकता। बस हम छूकर ये बता सकते हैं कि ये ठंडा है, ये गर्म है, ये उससे भी ठंडा है, ये इससे भी गर्म है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो हाथ का एहसास इस बात पर निर्भर करता है कि वो पहले किस तापमान में था, है ना। तो पहले जो गर्म पानी में डाला था हमने हाथ, उसको जब हमने गुनगुने पानी में डाला तो उसकी अपेक्षा में वो हाथ जो है थोड़ा सा ठंडा लगा हमें, है ना बेटा। यस, जेयूपीएस झाझरा के बच्चों ने कहा है 5। मैं देखना चाहती हूँ बाकी सभी बच्चे क्या बोलते हैं, और उन सेंस ऑर्गन्स के नाम भी बताइए बेटा। ठीक है, जो हमारी इंद्रिय है उनके नाम भी बताइए। ओके, ठंडे हाथ को गुनगुना पानी गर्म लगता है ना, जबकि गर्म हाथ को वही पानी ठंडा लगता है। तो ठंडे हाथ में हमने जो डाला था हाथ बहुत ठंडक में थी, उसको गुनगुने पानी में डाला हमने तो वो गर्म लगा हमें, है ना। जबकि जो गर्म हाथ को उसी पानी में जब हमने डाला तो वो हमें ठंडा लगा। ओके, इसीलिए जब हमारे इंद्रिय हमें सही प्रकार का तापमान नहीं बता सकते बेटा, तो हमें क्या करना चाहिए? उसका सही तापमान जानने के लिए, सही माप जानने के लिए हम क्या करते हैं? केवल स्पर्श पर भरोसा ना करके, केवल स्पर्श पर भरोसा ना करके थर्मोमीटर जैसे यंत्र का उपयोग करना चाहिए, है ना। क्या करना चाहिए बेटा? थर्मोमीटर जैसे यंत्र का हमें उपयोग करना चाहिए। समझ गए मेरे बच्चे इस बात को? इस बात को अगर ये बात अगर क्लियर है मेरे बच्चों को तो मेरे बच्चे बताइए मुझे, क्लियर है करके बताइए बेटा। ओके, अब जो है हम देखने वाले हैं कि ताप मापन क्या होता है, ताप मापन क्या होता है, ठीक है। यानी कि मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर कैसे कहते हैं। गर्म वस्तुओं को छूकर महसूस किया जा सकता है, लेकिन यह महसूस करने के लिए कि वह कितना गर्म है। बेटा एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। यस, बहुत बढ़िया बेटा, जीयूपीएस गलज्वारी से बच्चे बोल रहे हैं हमारे इंद्रिय 5 होते हैं। माउथ माउथ यानी कि टंग, है ना, आईज, देन क्या बोल रखा है उन्होंने, ईयर, नोज, स्किन, सब बता रखा है। बहुत बढ़िया बेटा, तालियां आपके लिए, ठीक है, बहुत अच्छे। तो गर्म वस्तुओं को छूकर महसूस किया जा सकता है, लेकिन यह महसूस नहीं किया जा सकता कि कितनी गर्म है ना। तो एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। देखो बेटा, आप घर में जाते हो, आप बोलते हो मुझे ऐसा, मम्मी से बोलते हो कि मम्मी मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे बुखार है ना। तो मम्मी आपको ऐसे माथे पे ऐसे हाथ रख के बोलेगी, हाँ बेटा माथा तो गर्म है आपका, आपको बुखार है शायद से, है ना। लेकिन आपकी मम्मी ये नहीं बता पाती कि आपका टेम्परेचर कितना है ना। यस, थैंक यू बोला है, ओके बेटा। तो आपकी मम्मी ये नहीं बता पाती कि कितना टेम्परेचर है आपकी बॉडी का, है ना। ये बता सकती है कि हाँ बेटा आपको बुखार है। तो हमें त्वचा से कभी भी ये नहीं पता लगता कि हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना है या तापमान कितना है,
ठीक है। तो कभी भी किसी चीज को छूने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि जो गर्म वस्तु छूने से किसी का हाथ जल सकता है। अब देखो बेटा, आप घर में मम्मी जो है एक पैन में कुछ पानी गर्म कर रही है या तेल गर्म कर रही है, तो आप ये पता लगाने के लिए कि ये कितना गर्म है, आप सीधे जाकर उसमें हाथ डाल दोगे क्या? नहीं डाल सकते ना हम लोग। हम हाथ डालेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? हाथ जल जाएगा आपका, है ना। तो कभी भी हमें ऐसे गर्म चीजें या उबलती हुई चीजों के पास जाकर उसमें हाथ वगैरह नहीं डालने चाहिए, है ना। उससे हमें कभी भी हम अपने स्किन से उसका तापमान नहीं बता पाते। तो तापमापी वह युक्ति है जिससे ताप मापा जाता है, यानी कि थर्मोमीटर एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा तापमापी है जिससे हम क्या कर सकते हैं बेटा? ताप का पता लगा सकते हैं। क्या पता लगा सकते हैं बेटा? ताप का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये थर्मोमीटर है क्या बेटा? कितने बच्चों ने थर्मोमीटर देखे हैं? कई बच्चों के घर में भी होंगे थर्मोमीटर। जब बुखार वगैरह होता होगा तो देखते हैं टेम्परेचर कितना है ना, देखते हैं कि नहीं। नहीं तो आपने हॉस्पिटल में भी जाके देखा होगा। ओके बेटा, हॉस्पिटल्स में भी देखे होंगे आपने थर्मोमीटर्स, है ना। जब आपको बुखार जब होता है, जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, तो आपके डॉक्टर जो है आपको उससे जो है आपकी टेम्परेचर को मापते हैं। तो थर्मोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग तापमान मापने में किया जाता है, ठीक है। थर्मोमीटर एक उपकरण है, एक यंत्र है, एक डिवाइस है जिसका उपयोग तापमान अथवा टेम्परेचर को मेजर करने में किया जाता है। ओके। अब थर्मोमीटर, ये स्पेलिंग देखिए बेटा, थर्मोमीटर, है ना। तो ये जो थर्मोमीटर शब्द है, ये दो ग्रीक शब्दों से बना है। किनसे बना है? दो ग्रीक शब्दों से बना है। यस, वेरी गुड। जीयूपीएस गलजवारी बच्चे बोल रहे हैं, एडवाइस यूज टू मेजर और बॉडी टेम्परेचर। वेरी गुड बेटा। तो थर्मोमीटर जो है दो ग्रीक शब्दों से बने हैं, थर्मस और मेट्रॉन, ठीक है। थर्मस और मेट्रॉन से बना है। अब इनका अर्थ क्या है बेटा? यहां थर्मस का अर्थ है गरम। क्या अर्थ है थर्मस का? थर्मस का अर्थ है गरम। और मेट्रॉन का अर्थ है मापना, ठीक है। तो आपको पता लग गया थर्मोमीटर किन दो शब्दों से बना हुआ है? दो ग्रीक शब्दों से बना है, थर्मस और मेट्रॉन। थर्मस का मतलब गरम और मेट्रॉन का अर्थ है मापना। ओके, चलिए। तो संक्षेप में किसी वस्तु का गर्माहट मापने वाला उपकरण थर्मोमीटर कहलाता है। किसी वस्तु की गर्माहट मापने वाले उपकरण को हम क्या कहते हैं बेटा? थर्मोमीटर कहते हैं। ओके। इसमें तापमान सेल्सियस, यहां पर देखिए बेटा, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में दर्शाया जाता है। देखो बेटा, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें तापमान सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में दर्शाया जाता है। तो इतनी बातें मेरे बच्चों को समझ में आई। तापमान के बारे में एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी, ये आप सब समझ गए बेटा। अभी जो है हमारा समय हो रहा है एमसीक्यू का, और उस एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चन होंगे जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे बेटा। सभी तैयार हो बेटा आंसर देने के लिए? ठीक है, तो हम चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस जो है आपके लिए हम लेकर आए हैं। यस बेटा, चलिए ध्यान से क्वेश्चंस को देखिएगा, ठीक है। यस मैम बोल रहे हैं, तो सभी तैयार हैं? सभी अपने नोटबुक में आंसर्स को क्या करिएगा बेटा? ए ऑप्शन है या बी ऑप्शन है, सी है, डी है करके आप लिखिएगा, ठीक है। पहले प्रश्न को ध्यान से सुनना है और देखना है। ओके बच्चे, अमीबा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जो पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था उसी के बेसिस पर आज का क्वेश्चन है। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? Where does digestion of food take place in amoeba? ऑप्शन ए है केंद्रक में, न्यूक्लियस में। ऑप्शन बी खाद्य रिक्तिका में, इन द फूड वैक्यूल। ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली में, इन द सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन डी कूट पादों में, इन स्यूडोपोडिया। तो अमीबा में भोजन का पाचन
कहाँ होता है? ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा बेटा और आंसर करिएगा। यस, जीयूपीएस राजीव नगर के बच्चे सभी का स्वागत है बेटा। आप सभी जो है जल्दी जल्दी से आंसर्स लिखिएगा, ठीक है? ओके, अगले क्वेश्चन पर जाए बच्चे, दूसरे प्रश्न पर चले हम लोग। ओके बेटा, यस, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, ये वाला है। ये देखिए, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, ये हमारा पहला प्रश्न, ठीक है? जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो ध्यान से, प्रश्न को नहीं लिखना है आपने, आंसर्स को भी नहीं लिखना है आपने, जो ऑप्शन है इसमें सही, बस आप नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन जो है वो लिखिएगा, लास्ट में हम चर्चा करेंगे। ओके बच्चे, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, अमीबा की उंगली जैसी अस्थायी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? अमीबा की उंगली जैसी अस्थायी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? What are the temporary finger-like projections of amoeba called? ऑप्शन ए पक्षाभ यानी कि सीलिया, ऑप्शन बी कशाभ या फ्लैजेला, ऑप्शन सी कूटपात अथवा स्यूडोपोडिया, ऑप्शन डी स्पर्शक अथवा टेंटेकल्स। तो अमीबा की उंगली जैसी, पिछले क्लास में आपको दिखाया था मैंने, है ना, उंगली जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? ओके, ये हमारा दूसरा प्रश्न। चलिए बेटा, तीसरे प्रश्न पर चले, तीसरे क्वेश्चन पे जा सकते हैं हम। देख लिया सबने सेकंड क्वेश्चन को? यस, तो आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। देखो बेटा, तीसरा प्रश्न है, एक मिनट, ओके, तीसरा प्रश्न देखिए बेटा, जुगाली करने वाले जंतु भोजन को दूसरी बार क्यों चबाते हैं? जुगाली करने वाले जंतु भोजन को दूसरी बार क्यों चबाते हैं? Why do ruminants chew their food a second time? ऑप्शन ए भोजन को कठोर बनाने के लिए, टू मेक द फूड हार्डर। ऑप्शन बी भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़कर पाचन आसान बनाने के लिए, टू ब्रेक द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस एंड मेक डाइजेशन इजियर। ऑप्शन सी सभी पोषक तत्वों को हटाने के लिए, टू रिमूव ऑल न्यूट्रिएंट्स। भोजन को ठंडा करने के लिए, टू कूल द फूड। ठीक है, तो जुगाली करने वाले पशु यानी कि जो जंतु है वो भोजन को दूसरी बार क्यों चबाते हैं? यस, आगे जाते हैं हम लोग। यस बेटा, चलिए, मैं आप सभी के आंसर्स देख रही हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग सभी आंसर कर रहे हो बेटा। चलिए फोर्थ वन देखते हैं बच्चों। यस, प्रतापपुर के बच्चे, देन जीयूपीएस गलजवारी के बच्चे। मनोज कुमार जी, आपके स्कूल का नाम क्या है, जरा मेंशन कीजिएगा प्लीज। ओके, फोर्थ वन देखिए बेटा, फोर्थ वन, रूमेन में उपस्थित, रूमेन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द रूमेन? ओके, रूमेन पता है आपको क्या है ना, हमने सीखा है। ऑप्शन ए है सेल्यूलोज के पाचन में सहायता करना, हेल्पिंग इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। ऑप्शन बी लार बनाना, प्रोड्यूसिंग सलाइवा। ऑप्शन सी रक्त पंप करना, पंपिंग ब्लड। जल का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो रूमेन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों का कार्य क्या है? जीओपीएस साइंटी। ओके ओके ओके, आपने मेंशन किया था पहले, सॉरी। यस, तो रूमेन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, ये हमारा चौथा प्रश्न है बेटा। चलिए आगे बढ़े, आगे जा सकते हैं हम। क्वेश्चंस देख लिए, ऑप्शंस देख लिए सबने? ओके बच्चों, चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। यस, ओके, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? What is one of the major functions of the large intestine? तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का मुख्य कार्य क्या है बेटा? ऑप्शन ए जल का अवशोषण,
एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ऑप्शन बी, भोजन को चबाना, च्यूइंग फूड। ऑप्शन सी, लार का निर्माण, प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा। ऑप्शन डी, रक्त पंप करना, पंपिंग ब्लड। तो बड़ी आंत का, लार्ज इंटेस्टाइन का मुख्य कार्य क्या है, पूछा गया है आपसे। ओके, ये हमारा 5वां प्रश्न है। चलो बच्चे आगे चलते हैं हम 6वें प्रश्न की तरफ। 6वां प्रश्न देखिए, अग्न्याशय पाचन में किस प्रकार सहायता करता है? अग्न्याशय पाचन में किस प्रकार सहायता करता है? हाउ डज द पैंक्रियाज हेल्प इन डाइजेशन? ठीक है, ऑप्शन ए, यह पाचक रस छोड़ता है, इट रिलीजेस डाइजेस्टिव जूस। ऑप्शन बी, यह भोजन को चबाता है, इट च्यूज द फूड। ऑप्शन सी, यह मल का भंडारण करता है, इट स्टोर्स फीसेस। ऑप्शन डी, यह भोजन को मुख में वापस लाता है, यह भोजन को मुख में वापस लाता है, इट ब्रिंग्स फूड बैक टू द माउथ। तो अग्न्याशय में अग्न्याशय पाचन में किस तरह सहायक होता है? यह हमारा 6वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न देखिए बेटा, जुगाली करने वाले जंतुओं के आमाशय में कितने भाग होते हैं? जुगाली करने वाले पशुओं के आमाशय में कितने भाग होते हैं? हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स आर प्रेजेंट इन द स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो जुगाली करने वाले जंतुओं के बारे में हमने सीखा है बेटा। आपको याद होगा कि उनके स्टमक में कितने भाग होते हैं। ठीक है, लिखिए। अगला 8वां प्रश्न देखते हैं, जुगाली क्या है? व्हाट इज रूमिनेशन? जुगाली क्या है? व्हाट इज रूमिनेशन? ऑप्शन ए, भोजन को जल्दी निगलना, swallowing food quickly। ऑप्शन बी, निगले हुए भोजन को वापस मुख में लाकर दोबारा चबाना, bringing swallowed food back to the mouth and chewing it again। ऑप्शन सी, आंत में जल का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन वाटर इन द इंटेस्टाइन। ऑप्शन डी, लार बनाना, प्रोड्यूसिंग सलाइवा। तो जुगाली क्या है, किसे कहा जाता है, जुगाली या रूमिनेशन? चलिए बच्चे 9वें प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। छोटी आंत के बाद अपचित भोजन किस अंग में प्रवेश करता है? आफ्टर द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर डज द अनडाइजेस्टेड फूड एंटर? बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, आमाशय अथवा स्टमक में, मुख अथवा माउथ में, या यकृत में? छोटी आंत में के बाद अपचित भोजन किस अंग में प्रवेश करता है? ओके, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जब अमीबा किसी भोजन के कण के संपर्क में आता है तो वो क्या करता है? व्हाट डज अमीबा डू व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद अ फूड पार्टिकल? ओके, ऑप्शन ए, भोजन से दूर चला जाता है, इट मूव्स अवे फ्रॉम द फूड। ऑप्शन बी, कूट पादों से भोजन को घेर लेता है, इट सराउंड्स द फूड विद स्यूडोपोडिया। ऑप्शन सी, भोजन को शरीर के बाहर पचा देता है, इट डाइजेस्ट द फूड आउटसाइड इट्स बॉडी। भोजन को पानी में छोड़ देता है, इट रिलीजेस द फूड इनटू वाटर। ठीक है, ये हमारा 10वां क्वेश्चन है। तो बच्चे तैयार हैं सभी आंसर्स देखने के लिए? अपने चेक कीजिए कितने आंसर्स आपने सही किए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 था, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है बेटा? कहाँ होता है? यस, खाद्य रिक्तिका में, फूड वैक्यूल में, है ना? यस। अगला देखते हैं, अमीबा की उंगली जैसी अस्थायी संरचनाओं को क्या कहा जाता है बेटा? क्या कहा जाता है प्रोजेक्शंस को अमीबा के? यस, कूटपात अथवा स्यूडोपोडिया। अगला तीसरा देखते हैं, जुगाली करने वाले जंतु भोजन को दूसरी बार क्यों चबाते हैं? क्यों चबाते हैं बेटा? इसमें ऑप्शन बी सही है ना? भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़कर पाचन आसान बनाने के लिए, टू ब्रेक द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस एंड मेक डाइजेशन इजियर। अगला देखें, चौथा देखते हैं, रूमेन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों का मुख्य कार्य क्या है बेटा? जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके स्टमक में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका मुख्य कार्य क्या है?
ऑप्शन ए है सही, सेल्यूलोज का पाचन में सहायता करना, हेल्पिंग द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, क्योंकि वो घास वगैरह खाते हैं, उसमें सेल्यूलोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है ना। यस। पांचवा देखते हैं बेटा, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है बच्चों? ऑप्शन ए, जल का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यस। अग्न्याशय पाचन में किस प्रकार सहायता करता है? हाउ डज पैंक्रियास हेल्प इन डाइजेशन? कैसे कैसे करता है बेटा? हाँ बिल्कुल, ये पाचन रस छोड़ता है, इट रिलीजेस डाइजेस्टिव ज्यूसेस, है ना। सेवेंथ वन देखिए बेटा, जुगाली करने वाले जंतुओं के आमाशय में कितने भाग होते हैं, कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, है ना। आठवां देखिए, जुगाली क्या है? व्हाट इज रूमिनेशन? हमने सीखा है कि निगले हुए भोजन को वापस मुख में लाकर दोबारा चबाना, दोबारा चबाना, वो जो प्रोसेस होता है उसी को क्या कहा जाता है? रूमिनेशन कहा जाता है बेटा। अब नाइन्थ वन देखिए बेटा, छोटी आंत में के बाद अपचित भोजन किस अंक में प्रवेश करता है? छोटी आंत के बाद कहां जाता है भोजन? यस, बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना। ओके बेटा। 10th वन देखिए, लास्ट वाला, जब अमीबा किसी भोजन के कण के संपर्क में आता है तो क्या करता है? क्या करता है वो? बिल्कुल सही, कूट पातों से भोजन को वो घेर लेता है। इट सराउंड्स द फूड विद स्यूडोपोडी, और धीरे 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 करके उसको अपने फूड वैक्यूल्स के अंदर वो भेज देता है, जहां पर उसका डाइजेशन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ने आंसर्स बहुत अच्छी तरह से किए हैं, चैट बॉक्स पूरा भर गया है। तो मेरे बच्चे, मुझे ये भी बता दीजिए कि आज का क्लास आप सबको कैसा लगा? अच्छा लगा तो अच्छा लगा बोलिए, कोई परेशानी हुई तो वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।